दोस्तों, मोटिवेशन ब्लॉगर चैनल पर आपका स्वागत है। गरीबी में इंसान को बहुत कुछ महसूस होता है। उसकी भावनाएं बहुत उदासी और दर्द से भरी होती हैं। वह अपने आप को बहुत लाचार महसूस करता है। कई बार वह महसूस करता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसकी लाइफ में कई समस्याएं होती हैं। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति बहुत सीमा में फंसा होता है। कई बार गरीब इंसान अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करता है। उसके भाग्य में चाहे जो भी खुशियां हो, लेकिन उसे वह खुशियां आसानी से नहीं मिलती। मानो कोई अनकहा नियम हो या फिर कुदरत की कोई ताकत हो जो उसके पास पैसा आने से रोक रही हो, या कोई ऐसी बात है जो कि वह इंसान गलत कर रहा हो। वह अपने सपनों को पूरा करने में भी हार महसूस करता है। लेकिन दुनिया की माने तो आशा रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब रास्ता मुश्किल होता है तो आपकी कड़ी मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन क्या हो जब आप खेल ही ऐसा खेल रहे हो जहां आपकी हार पक्की हो? क्या हो जब तुम्हें पता चले कि जो कुछ भी तुम समझते हुए आए हो, सफलता और पैसे के बारे में, वह सब पाने का कोई तरीका हो और आप उस तरीके, उस नियम से वंचित हो? तब हमारा धीरज और हमारी लाख कोशिशें भी नाकाम है। दोस्तों, अगर किसी खेल में जीतना है तो हमें उसे खेल के नियम मालूम होना बहुत जरूरी है। नियमों को समझने के बाद ही हम यह जान सकते हैं कि हमें कैसे नियमों को अपने हित में इस्तेमाल करना है और कैसे नियमों को नहीं। आज हम ऐसे ही कुछ नियमों को एक बौद्ध कहानी के द्वारा जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव कुंदनपुर में एक सूरज नाम का युवक रहता था। वो अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान था। सूरज की जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी थी। वह गरीब परिवार से था और उसके पास आर्थिक समस्या थी जिन्होंने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वो एक छोटे से परचून की दुकान में काम करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी थी कि घर के आर्थिक बोझ को भी सहना मुश्किल हो रहा था। एक दिन परेशान होकर वह मन छोटा करके एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। रास्ते में उसे उसका एक पुराना मित्र मिला। इस मित्र से मिलने पर उसका चेहरा खुशियों से भर गया, क्योंकि वह अपने दोस्त से बहुत समय बाद मिल रहा था। बचपन से ही सूरज अपने इस प्रिय मित्र के करीब था। दोनों बहुत खुश हो गए थे। उसका मित्र पूछता है, सूरज, तुम कहां जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब सूरज ने उदास होकर अपने मन से सारी परेशानियां बताई। कैसे वह गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा। 2 वक्त की रोटी कमाना उसे मुश्किल हो गया है। तब उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र, घबराओ मत, यही पास में एक गुरु है। वह तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। तुम्हें एक बार उनके पास जाना चाहिए। अपने मित्र की बात सुनकर सूरज उस गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, या वह किसी भी जाति का हो। आखिर वह तो सबका भगवान है। तो फिर वह ऐसा क्यों करता है? किसी को पैसा देता है तो वही किसी को भूखा रखता है। उस गुरु ने उसे सूरज की सारी बात सुनी और बोले, बच्चा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। भगवान हम सभी का है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, और हम सब उसी की परछाई है। तो फिर हम सभी को एक समान होना चाहिए। लेकिन हम भी तो सब एक समान नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो भला वह हमें एक जैसा क्यों बनाएगा? ये तो सोचने की बात होती है। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ। माना कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बहुत ही समझदार है और वही दूसरा बच्चा सही नहीं है। वह नशा करता है, पैसा बर्बाद करता है। फिर एक तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों बच्चे आते हैं और तुमसे कुछ पैसा मांगते हैं, तो तुम पैसा दोगे। जाहिर सी बात है, तुम पैसा उसे ही दोगे जो पैसे की अहमियत को जानता है, उसे कैसे खर्च करना है या उससे कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। जो इस बात को जानता है, तुम पैसा उसे ही दोगे, ना कि उसे दोगे जो पैसा बर्बाद करता है, नशा करता है
पैसे की अहमियत नहीं समझता, तुम पैसा उसे बिल्कुल नहीं दोगे। भगवान भी ऐसा ही करता है। वो यह नहीं कहता तुम नशा करते हो या गलत हो, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यह नहीं जानते कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। और जो अमीर लोग होते हैं वह पैसे को मैनेज करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ उनके नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देती हैं और गरीब को और गरीब बना देते हैं। अगर कोई भी इंसान उन नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतरता है, तो वह भी बहुत जल्दी ही अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा है, गुरुवर, कृपया करके आप हमें बताएं कि वह कौन सी आदतें हैं, वह कौन से नियम हैं, मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। तब उसे गुरु ने कहा कि ठीक है बच्चा, आज मैं तुम्हें उन 10 नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हो और खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। बस उन्हें ध्यान से सुनना और अपने जीवन में जरूर अपनाना। पहला नियम है कभी हार ना मानने की आदत, क्योंकि कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन तुमको सफल बना सकती है और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर काम करना शुरू कर दो। आपके काम में कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपनों को पाने का जोश और जुनून होता है वह हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसलिए सक्सेसफुल का पहला नियम यही कहता है कि आपको कभी हार नहीं मानना है। दूसरा नियम यह है कि दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। ज्यादातर लोग अपने कामों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। वह समझ नहीं पाते कि लोगों का यह काम होता है बढ़ते हुए लोगों को पीछे कैसे खींचे और उनके काम को कैसे बर्बाद करें। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, इसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को जवाब तुम बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब तुम अपने काम से देना। उसी काम को पूरा करके दिखा देना जिससे उन लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। और फिर अगर लोग आपको देखकर या फिर आपके काम को देखकर आपकी कॉपी करने लगे हैं तो समझ जाओ तुम सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों को ही कॉपी करते हैं, असफल लोगों को कोई कॉपी नहीं करता। अब से आप जो भी काम करो उसमें इतना खो जाओ कि लोगों की आवाज आपको सुनाई ना दे। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। तीसरा नियम यह कहता है रिस्क लेना शुरू कर दो। आप कोई भी काम शुरू कर लो, आपको हर काम में रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क लिए आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपके रिस्क लेना ही होगा। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है तो यह सोच आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने काम में रिस्क लेना पड़ेगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप जिसे देख रहे हो, जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं, उनके बारे में पढ़ो, उनको जानो, वह कितनी बार फेल हुए हैं लेकिन हर नहीं माने। वह समय समय पर रिस्क लेते गए और आज कहां से कहां पहुंच गए। और जिस दिन आप भी रिस्क लेकर काम शुरू कर दोगे, उस दिन से आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दोगे। चौथा नियम यह है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर आपको सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज्यादातर लोग डरते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को यह 3 प्रकार के डर हमेशा रहते हैं। पहला, बुराई का डर। दूसरा, प्यार और सम्मान खो देने का डर। तीसरा, मौत का डर। अगर आपको यह डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा ही डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। इस बात से समझो कि अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह चलना सीख पाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। 1000 बार गिरो
लेकिन कभी हार मत मानो। 5वां नियम यह है कि आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं। और अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुना लक्ष्य नहीं होता। पर हां, जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो इस जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं। अगर आप कहीं जाने के लिए घर से निकलते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कहां जाना है, तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरह अगर आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपको अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। इसीलिए अभी के अभी अपना कोई लक्ष्य बनाओ, उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाओ और फिर आज और अभी से ही काम पर लग जाओ। 2 काम करो। पहले अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर नहीं। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम ज्यादा मेहनत कर सकते हो? क्या तुम गप्पे मारना छोड़ सकते हो? या फिर तुम अपने लक्ष्य के संबंधित किताब पढ़ना शुरू करते हो? इससे तुम्हारा दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग से तुम क्या चाहते हो। फिर तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारा लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। 6ठा नियम यह है कि सबसे जरूरी काम पहले करो। अगर आप सबसे जरूरी काम को पहले खत्म कर देते हो तो बाकी के बचे हुए काम आपके लिए और भी आसान हो जाते हैं। सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करने से आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। इसलिए अपने दिन के सबसे जरूरी काम को सबसे पहले खत्म कर लेना चाहिए। 7वां नियम यह है कि अपना दिमाग लगाकर खूब मेहनत करो। सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस फील्ड में हो उसे फील्ड में इतनी मेहनत करो कि उसे फील्ड से रिलेटेड सारे काम आपको बहुत ही आसान लगने लग जाए। अगर आप मेहनत करके अपने काम से रिलेटेड सारी चीजों को सीख लेते हो तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हो। सफल होने के लिए आपको अपनी फील्ड का मास्टर होना पड़ेगा। और हां, मेहनत के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना है। अगर आप मेहनत करते रहोगे और दिमाग नहीं लगाओगे तो भी आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। आपने सुना और देखा भी होगा कि गधा मेहनत तो बहुत मेहनत करता है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती क्योंकि वह दिमाग नहीं लगता। इसलिए खूब मेहनत करो, दिमाग लगाओ और अपने सपनों को पूरा करो। 8वां नियम यह है कि अपनी गलतियों से सीखो। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। आप भगवान नहीं हैं कि आपसे गलतियां नहीं होगी। आपसे भी गलती हो सकती है। इस दुनिया में हर इंसान से गलतियां होती हैं। इसलिए गलतियां अगर होती हैं तो उनसे सीखो और गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ो। जो इंसान गलतियां करता है वह उन गलतियों से बहुत कुछ सीखता है और उन गलतियों को दोबारा करने से बचता है। इसीलिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और आपसे कोई गलती हो जाए तो निराश मत होना। अरे गलतियां तो वही लोग करते हैं जो कुछ करने का साहस रखते हैं। जो कुछ करने का साहस नहीं रखते वह गलतियां कैसे करेंगे? अगर हार के डर से मैदान में नहीं उतरेंगे तो तुम्हें जीत कैसे मिलेगी? इसलिए मैं यही कहूंगा कि गलतियों से मत घबराओ, बस कुछ करने का साहस रखो। 9वां नियम की नई स्किल सीखो। वो सारी जरूरी स्किल्स सीखो जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। अगर आपके पास कुछ यूनिक स्किल है तो आप उसे स्किल की मदद से आप खुद को सफल बना सकते हो। आपको अपने फील्ड से रिलेटेड सारी जरूरी स्किल्स को सीखना चाहिए। अगर आपके पास अपने फील्ड से रिलेटेड कोई स्किल है तो वह आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसलिए ऐसी स्किल को सीखो जो काम में आ सकती हैं। और फिर यह सारी बातें बताकर गुरु ने सूरज से कहा कि अच्छा, अब तुम जाओ
और अपने जीवन में इन नियमों को लागू करो। सूरज गुरु को प्रणाम करके वहां से चला गया।